वेलकम टू डीप कॉन्सेप्ट हब स्टूडेंट्स। आज हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चनों को देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन जीके के एसएससी जीडी के आए हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होगा एलईडी का पूर्ण रूप? लाइट इमिटिंग डायोड। आपको याद रखना है एलसीडी का पूर्ण रूप क्या होगा, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। तो उसका होगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल, ये आपको याद रखना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौक का रासायनिक नाम क्या है? तो चौक का रासायनिक नाम होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका केमिकल फॉर्मूला होगा CaCO3। ये भी आपको याद रखना केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, कितनी भाषाएं हैं? 22। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। एक क्वेश्चन और याद रखना है कि सर्वाधिक बोली जाने वाली भारतीय भाषा कौन सी है? सर्वाधिक बोली जाने वाली भारतीय भाषा वो होगा आपका हिंदी। क्या होगा? हिंदी। यदि आपसे पूछा जाता है दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भारतीय भाषा, तब होगा आपका बंगाली। क्या होगा? बंगाली। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। किसका? राजभाषा। ये याद रखना, राजभाषा का मिला था, राष्ट्रभाषा का नहीं, ठीक है। और 14 सितंबर को ही क्या बनाया जाता है? हिंदी दिवस। क्या बनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मांसाहारी पादप है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वीनस फ्लाई ट्रैप। क्या होगा? वीनस फ्लाई ट्रैप कैसा पादप है? मांसाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय त्योहार चाबोथ किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोवा। किससे संबंधित है? गोवा से। गोवा का एक और त्योहार याद रखना है, कौन सा? सिग्मो। कौन सा त्योहार? सिग्मो। सिग्मो भी किसका है? गोवा का। दोनों याद रखना है, सिग्मो और चाबोथ दोनों किसके हैं? गोवा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य शैली डोलू कुनीथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, किससे संबंधित है? डोलू कुनीथा कर्नाटक से। कर्नाटक का एक और नृत्य शैली है, कौन सा? यक्षगान। ये भी आपको याद नहीं, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा? यक्षगान, ठीक है। केरल की नृत्य शैली कौन सी है? मोहिनी अट्टम। कौन सी? मोहिनी अट्टम, ये याद रखना है। मोहिनी अट्टम। एक और है केरल की, कौन सी? कथकली। कौन सी? कथकली, ठीक है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में पूछे जाता है, ठीक है। आपको बताना, पश्चिम बंगाल की कौन सी है? पश्चिम बंगाल की होती है बाउल। कौन सी? बाउल। ये आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल की कौन सी नृत्य शैली है? बाउल। और झारखंड की है कौन सी? पाइका। कौन सी? पाइका। ये सभी आपको याद रखना है। केरल की होगी मोहिनी अट्टम और कथकली केरल की है। कर्नाटक की है यक्षगान और डोलू कुनीथा। पश्चिम बंगाल की होगी आपकी बाउल और झारखंड की होगी आपकी पाइका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कृषि लागत और मूल्य आयोग की, ठीक है। सीएसपी की फुल फॉर्म क्या होगी? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कोस्ट एंड प्राइस। ये आप याद रखना, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कोस्ट एंड प्राइस। और एमएसपी की फुल फॉर्म होगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन शहर लोथल जो अब एक पुरातात्विक स्थल के रूप में स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। कहाँ पर स्थित है? लोथल गुजरात में, ठीक है। गुजरात में एक और स्थल है, कौन सा? धोलावीरा। कौन सा है? धोलावीरा। आपको दोनों याद करना है। अगर धोलावीरा पूछा जाता है तो आपको क्या बताना है? गुजरात। धोलावीरा और लोथल कहाँ पर होगा? आपका गुजरात में। महाराष्ट्र में है एक दायमाबाद। कौन सा? दायमाबाद। ये भी आपको याद रखना है, दायमाबाद महाराष्ट्र में। राजस्थान में है आपका कालीबंगन। कौन सा है? कालीबंगन राजस्थान में है, ठीक है। पंजाब में कौन सा है? रोपड़। कौन सा है? रोपड़। ये सभी आपको याद रखना है। महाराष्ट्र में दायमाबाद है, राजस्थान में कालीबंगन और पंजाब में रोपड़। गुजरात में कौन सा है? धोलावीरा और लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? यहाँ सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछा, तो सबसे कम होगा जनसंख्या घनत्व किसका? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बताओ, अगर ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पूछे तो वो आपका होगा बिहार का। किसका होगा? बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, कब किया गया था? 1995 में, ठीक है। ये बताओ, पल्स पोलियो जो ड्रॉप है उसकी खोज किसने की थी? पोलियो ड्रॉप की वो है आपका अल्बर्ट साबिन ने। किसने की थी पोलियो ड्रॉप की खोज? अल्बर्ट साबिन ने। ये आपको याद रखना है, कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अल्बर्ट साबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी 2010 में। कब की थी? 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी तमिल भाषा में। किस भाषा में लिखा गया है संगम साहित्य? तमिल भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2018 जीता था? तो 2018 में किस भारतीय को मिला था? सोनम वांगचुक को। ठीक है, आपको बताना कि 2022 में किस किस को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। ये अवार्ड से अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक पॉइंट और याद रखना, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार भी। ठीक है, एशिया का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत में आया था? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी 1942 में। क्रिप्स मिशन कब आया भारत में? 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? 2019 में कौन सा था? इंग्लैंड और वेल्स। सी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपको बताना 2022 में ध्यान रखो, 2022 में आईसीसी T20 विश्व कप कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपका ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। और उसमें विनर कौन था आपका? इंग्लैंड। कौन था? इंग्लैंड। ये आपको ध्यान रखना, 2022 का एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणामूर्ति मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन क्या आया था एसएससी जीडी में कि EME कौन सा? EME टेम्पल। कौन सा? EME टेम्पल, जिसे दक्षिणामूर्ति मंदिर भी कहा जाता है, भारत के किस शहर में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। कहाँ पर है? गुजरात के वडोदरा में है। ठीक है, EME टेम्पल, जिसे दक्षिणामूर्ति मंदिर भी कहा जाता है, भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात के वडोदरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी 1951 में। कब किया गया था? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी कथक। कथक किसकी है? उत्तर प्रदेश की। कभी कभी उत्तर प्रदेश की जगह क्या होता है कि बताओ उत्तर भारत की नृत्य शैली कौन सी है? अगर पूछा जाता है आपसे उत्तर भारत, तो भी क्या होगा आपका? कथक। क्या होगा? कथक। मोहिनीअट्टम किसका है? मोहिनीअट्टम है आपका केरल का। किसका? केरल का मोहिनीअट्टम। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओडिसी किसकी है? ओडिसी होगा आपका उड़ीसा का। किसका? उड़ीसा का। ठीक है, कथकली किसका होगा? ये मैंने पहले बताया, कथकली किसका है? केरल का। किसका? कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों किसके होंगे? केरल के। ठीक है, कथक है आपका उत्तर प्रदेश का। ओडिसी किसका होगा? उड़ीसा का। एक क्वेश्चन और देना, जो तमिलनाडु कौन सा नृत्य शैली है? तमिलनाडु का होगा भरतनाट्यम। कौन सा? भरतनाट्यम। ये सभी आपको याद रखना है, जितने भी नृत्य शैली हैं सभी आपको याद रखनी है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस परिस्थिति में मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में क्या है? मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 352 में। किसमें? 352 में। अगर आपसे पूछा वित्तीय आपातकाल कौन से आर्टिकल में? 360 में। आर्टिकल 360 में। और राज्य का आपातकाल जिसे राष्ट्रपति शासन बोला जाता है, ये कौन से आर्टिकल में? 356। आर्टिकल 356। ये सभी आपको याद रखना है। ठीक है, एक चीज़ और, जो हमारा जो आपातकाल की जो व्यवस्था है किस कौन से संविधान से ली गई है? ये लिखी गई है जर्मनी के संविधान से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? सरोद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी गुजरात से नहीं गुजरती है। ये हरियाणा से भी गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है और उत्तराखंड से भी गुजरती है। अगर आपसे पूछे कि यमुना नदी का उद्गम स्रोत बताओ, कहाँ से निकलती है यमुना नदी, तो ये उत्तराखंड के कहाँ से? यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर या यमुनोत्री हिम नदी बोला जाता है ग्लेशियर को। ठीक है, निकलती है। और ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश कहाँ? प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। किससे? गंगा से मिल जाती है। और यही गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। याद रखना, यमुना नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों में जमा राशि के अधिकतर हिस्से का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। किसके लिए किया जाता है? ऋण के लिए। किसके लिए? ऋण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? तो सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है,
अगर सरहदी गांधी की जगह आपसे क्या पूछा जाता, सीमांत गांधी, क्या सीमांत गांधी, ध्यान रखना सरहदी गांधी की जगह कभी कभी क्या लिखा होता है, सीमांत गांधी भी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सीमांत गांधी भी होगा तो भी आंसर क्या होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 किसे प्रदान किया गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऋषभ पंत को, ठीक है। आपको बताना है कि 2022 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला है, ठीक है, कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो उसे क्या कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्या कहा जाता है, घर्षण, क्या घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पटकाई पहाड़ियों को किससे, पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे अरावली पर्वत से भी हमें क्वेश्चन देखना है। अरावली पर्वत क्या है, अरावली पर्वत जो है सबसे प्राचीन मोड़दार और बलित पर्वत है, सबसे प्राचीन मोड़दार और बलित पर्वत है। कभी कभी पूछा जाता है कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है, किसका, अवशिष्ट, ठीक है, तो भी क्या होगा, अरावली पर्वत किसका है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। और शिवालिक पर्वत श्रेणी को क्या कहा जाता है, बाह्य हिमालय, क्या कहा जाता है, बाह्य हिमालय। सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, किस नाम से जाना जाता है, सिरका। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, कितनी अनुसूचियां, 12। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधे में होने वाली गति क्या कहलाती है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, प्रकाशानुवर्तन, क्या कहलाता है, प्रकाशानुवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के मजदूर एकजुट हों का नारा किससे संबंधित था। ये संबंधित था आपका रूस की क्रांति से, किससे, रूस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। रूस की क्रांति कौन सी ईयर में हुई थी, तो ये आपकी हुई थी 1917 में, किसमें, 1917 में हुई थी, ठीक है। इस रूस की क्रांति के जनक कौन थे, VI लेनिन, कौन थे, VI लेनिन। ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना, ठीक है। अब यहाँ तो फ्रांस की क्रांति कौन सी ईयर में हुई थी, ये हुई थी आपकी 1789 में, ठीक है। इसका ईयर याद रखना, फ्रांस की क्रांति कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बनता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, जीवाणु, किसके द्वारा, जीवाणु। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया। ये भी याद रखना, कभी कभी एग्जाम में बैक्टीरिया भी लिखा हुआ आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, R.K. लक्ष्मण किस कला के लिए जाने जाते हैं। तो R.K. लक्ष्मण का संबंध किससे है, कार्टून से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। किसी राजकोषीय वर्ष में सरकार की सभी प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा क्या कहलाता है। तो वार्षिक लेखा जोखा क्या कहलाता है, आपका बजट, क्या कहलाता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, किसका, बजट की जगह किसका, वार्षिक वित्तीय विवरण, याद रखना। संविधान में बजट की जगह किसका उल्लेख है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ये सभी को पता होना चाहिए, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। और ये कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 112 में, ठीक है, आर्टिकल 112 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था। ये किसका था, बौद्ध धर्म का। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, किसका है, नालंदा, बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालगुडी डेज किसकी रचना है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, R.K. नारायण। किसकी है, मालगुडी डेज किसकी रचना है, R.K. नारायण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सभी जानते होंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 5 जून को किस रूप में मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में 5 जून को, ठीक है। 1 मई को क्या होता है आपका, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, ठीक है, आपको याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब होता है आपका, 1 मई को। और 1 दिसंबर को क्या होता है, एड्स दिवस। 1 दिसंबर को क्या होता है आपका, एड्स दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, किसको, लता मंगेशकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो योजना आयोग जो था कौन से वर्ष में, 1950 में, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1950 में, 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। योजना आयोग का काम क्या था, पंचवर्षीय योजनाओं का संचालन करना और राज्य और मंत्रालयों के बीच में वित्तीय आवंटन करना, ठीक है। और इसकी एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि सबसे पहली जो पंचवर्षीय योजना है वो कौन सी ईयर में स्टार्ट हुई थी, 1951 में। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में। और जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी वो कौन सी थी, 12वीं। कौन सी थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। वो कब खत्म हुई आपकी, 2017, 31 मार्च 2017 को, ठीक है। इसका काल कौन सा था, 2012 से लेकर सन 2017 तक, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और याद रखना है कि योजना आयोग की जगह क्या आया, नीति आयोग। और क्या आया, नीति आयोग, जिसकी स्थापना कब की गई थी, नीति आयोग की 1 जनवरी 2015 को। ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन रिक्तीकरण डिप्लेशन किसके पास सबसे ज़्यादा होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, किसके पास ज़्यादा होता है? ध्रुवों के पास। किसके पास? ध्रुवों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे एकात्मक, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए, ऑप्शन ए, एकात्मक प्रणाली नहीं है। ठीक है, मूलभूत अधिकार भी भारत के संविधान की विशेषता है, संघात्मक व्यवस्था भी संविधान की व्यवस्था है, और सत्ता का विभाजन भी है। ठीक है, मूलभूत अधिकार कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 12 से 35 तक क्या है आपके मौलिक अधिकार हैं। कौन से भाग में? अगर भाग पूछा संविधान के कौन से भाग में, तो भाग होगा भाग 3 में है। ठीक है, आपसे पूछता कि संघात्मक व्यवस्था किसके संविधान से ली गई है? तो ली गई है कनाडा के संविधान से। ये सभी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। संघात्मक व्यवस्था किससे ली गई है? कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? यहाँ पे सबसे कम पूछा, क्या पूछा? सबसे कम जनसंख्या घनत्व, तो किसका होगा? अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अगर आपसे पूछता सबसे ज़्यादा बताओ, सबसे ज़्यादा किसका था जनसंख्या घनत्व? यह आपका बिहार। अगर पूछे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बताओ, तो क्या होगा आपका आंसर? बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सरकार का कुल राजस्व उधार को छोड़कर नियोजित व्यय से कम है तो उसे क्या कहा जाता है? यह करेक्ट ऑप्शन होगा ए, राजकोषीय घाटा। क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यूकेरियोटिक कोशिका में नाभिक सहित झिल्ली मेम्ब्रेन से बंधे अंग होते हैं जो कोशिकीय प्रक्रिया को डैश में कार्य करने में सहायक होते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अलगाव करने में। ठीक है, अलगाव या पृथक, ठीक है, करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय डैश पहाड़ों के उदाहरण है। हिमालय किसका उदाहरण है? हिमालय है परतदार पहाड़ों का। किसका? परतदार। हिमालय क्या है? नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, यही पूछा जाता है। हिमालय क्या है? एक नवीन वलित, ठीक है, या मोरदार पर्वत का उदाहरण। ठीक है, कभी एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका डुरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जीडीपी की गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो इसके लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, इसे इंग्लिश बोलते हैं CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ठीक है, ध्यान रखना, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होगी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये भी याद रखना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये सभी को पता होना चाहिए जीडीपी की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। कौन है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्रिया एक नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत के डैश राज्य में हुई थी। तो इसकी सत्रिया की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? असम राज्य में। किस में हुई थी? असम राज्य में, सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, एक और, जो कर्नाटक है, यहाँ पे कौन सी नृत्य शैली है कर्नाटक की? कर्नाटक की क्या है? यक्षगान। कौन सी है? ये मैंने पहले बताया आपको, यक्षगान। ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली कौन सी है? कुचिपुड़ी। कौन सी है? कुचिपुड़ी। ठीक है, कई बार एग्जाम में आया है। तमिलनाडु की कौन सी है? भारतनाट्यम। तमिलनाडु की कौन सी होगी? भारतनाट्यम। स्टूडेंट्स, आज हमने SSC GD के प्रीवियस ईयर के 50 क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसके 50 क्वेश्चन और देंगे। लगभग मैं आपको 300 क्वेश्चनों को करवाऊंगा जो SSC GD के प्रीवियस ईयर में जीके के क्वेश्चन आए हैं। जितने भी